डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लाभांश नीति के बारे में, यानी कि डिविडेंड पॉलिसी के बारे में। डिविडेंड जो है लैटिन वर्ड डिविडेंडम से आया है। डिविडेंड क्या होता है? विभाज्य लाभ, डिविजिबल प्रॉफिट्स। लाभ का वो हिस्सा जो आप अपने अंशधारियों को, अपने शेयर होल्डर्स को बांटते हैं। देखिए, ये कंपनी क्या करती है? लाभ कमाती है। लाभ कमाने के लिए बिजनेस में है, और जो अंशधारी हैं, इन्वेस्टर हैं, जो उसमें पैसा लगाते हैं, वो भी लाभ के लालच में लगाते हैं। तो लाभों का कुछ हिस्सा कंपनी अपने उन शेयर धारकों को पुरस्कृत करने के लिए देती है, वो है डिविडेंड। ठीक है। अब डिविडेंड जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, क्योंकि अंशधारी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसी का लालच रहता है, इसी का आस रहती है। इसीलिए इसकी जो नीति है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो लाभांश नीति है, एक तरह का बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है जो ये देखता है कि प्रोपोर्शन ऑफ फर्म्स अर्निंग क्या होंगी जो हम शेयर होल्डर्स को देंगे। ये दो इसमें फ़ैसले होते हैं, या तो आपके जो लाभ हैं उसका कुछ हिस्सा आप अपने पास रखते हैं ताकि कंपनी में आगे निवेश किया जा सके, बाहर से ना लेना पड़े, या फिर उस हिस्से को आप अपने शेयरधारकों को बांट सकते हैं। तो या तो आप अपने कंपनी में वापस लगा सकते हैं या अपने अंशधारकों को बांट सकते हैं। तो ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने आपको बताया था इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। एक फाइनेंस मैनेजर को तीनों डिसीजन लेने पड़ते हैं। और ये जो डिविडेंड डिसीजन है, यही जो है एक प्रकार से कंपनी की छवि को बताता है। जो कंपनी अच्छे डिविडेंड देती है उसकी छवि अच्छी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि आप उस लाभों को कंपनी में भविष्य के लिए भी लगा सकते हैं, भविष्य की ज़रूरतों के लिए भी आपको चाहिए होते हैं। तो कितना बांटें और कितना रखें, ये नीति ये तय करती है कि अंशधारक भी खुश रहेंगे और भविष्य भी कंपनी का उज्जवल होगा कि नहीं होगा। कई सारी बातें इसके अंदर आती हैं, बहुत सोच समझ की नीति बनानी पड़ती है। क्या क्या घटक इस नीति को प्रभावित करेंगे, फैक्टर्स कौन से होंगे डिविडेंड पॉलिसी को प्रभावित करने वाले, एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी क्या होगी, किस तरह की पॉलिसी हमको लगानी है, क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखनी है। क्योंकि एक कंपनी के ऐसे फैसलों में बहुत सारे लोगों की रुचि रहती है, उसमें कई सारे कानूनी बातें भी होती हैं। तो लाभांश नीति बहुत सोच समझ कर बनाई जाती है, क्योंकि ये पॉलिसी काफ़ी हद तक कंपनी का भविष्य भी तय करती है, कंपनी की मार्केट वैल्यू भी तय करती है। इसके ऊपर कई सारी मॉडल्स भी हैं। तो इस चैप्टर में हम पहले डिविडेंड पॉलिसी समझते हैं और एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी होती क्या है वो समझते हैं। फिर उसके बाद फैक्टर्स देखेंगे, उसके बाद मॉडल्स देखेंगे। तो डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति, एक अच्छी लाभांश नीति हमको बनानी चाहिए। और अब क्या क्या चीज़ें उस अच्छी लाभांश नीति के लिए होती हैं वो हम देखते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ साउंड डिविडेंड पॉलिसी। सबसे पहले आता है इनिशियली लोअर डिविडेंड। देखिए, जब कंपनी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में क्या है, उसको पैसे की काफ़ी ज़रूरत भी पड़ती है, भविष्य भी उसका कोई निश्चित नहीं होता, उतार चढ़ाव आ सकते हैं कई सारे। पैसे में क्या कोशिश करनी चाहिए कि थोड़े कम ही डिविडेंड देने चाहिए। एक तो शेयर होल्डर्स की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी, उनको क्या है थोड़ी कम ही आशाएं रहेंगी, तो वो हम मेंटेन करके रख पाएंगे। इससे क्या है, कंपनी की इमेज ख़राब नहीं होती है। पहले अगर आपने बहुत ज़्यादा डिविडेंड बांट दी और बाद में मेंटेन नहीं कर पाएँ तो इमेज ख़राब होती है। तो थोड़ा ही डिविडेंड दें, पैसे को कोशिश करें कि बचाएं और रिटेन करें और वो कंपनी में लगाएं। इससे आगे के लिए बढ़िया रहता है। तो शुरुआती सालों में कम ही डिविडेंड देना चाहिए। और फिर ग्रेजुअल इंक्रीज़ इन डिविडेंड, पहले थोड़ा कम देते, धीरे 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 जैसे जैसे हमारी पोजीशन स्ट्रांग होती जाती है वैसे वैसे हमको इस लाभांश को बढ़ाते रहना चाहिए। इससे एक ऐसी छवि बनती है कि कंपनी अच्छा कर रही है, धीरे धीरे लाभ भी बढ़ाती है, तो कॉन्फिडेंस भी बना रहता है और हम शुरुआती सालों में पैसा भी बचा पाते हैं जो वापस रिटेन कर पाते हैं। तो इससे एक प्रकार की स्टेबिलिटी आ जाती है। तीसरा फैक्टर है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। देखिए, कोई भी नीति तब ज़्यादा लोकप्रिय होती है, तब कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छी होती है, बनाना भी उसको आसान रहता है, उसको मेंटेन करना भी आसान रहता है, जब उसमें कंसिस्टेंसी हो, एक जैसी नीति हो। स्थायित्व का बड़ा फ़ायदा रहता है कि अगर मान लीजिए एक साल में कुछ ख़राब हो गया तो अगले साल में उसको कवर कर सकते हैं। तो ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए जो उतार चढ़ाव को हैंडल कर सके और स्थायित्व रहे, यानी कि आपके जो लाभांश नीति इस प्रकार की हो, अच्छे से आप लाभांश भी बांट सकें, शेयर धारकों का भी मन टिका रहे और साथ साथ आपकी कंपनी में रिटेन अर्निंग होती रहे और वो भी काम अच्छा चलता रहे। तो स्टेबिलिटी किसी भी पॉलिसी में, सिर्फ लाभांश नीति की बात नहीं है, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, कोई भी पॉलिसी हो, जिसमें स्थायित्व होगा ना, वही पॉलिसी सबसे अच्छी पॉलिसी मानी जाएगी। एक बात हमेशा देखनी है कि डिविडेंड अर्नड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जो हमारे लाभ हैं उसी में से डिविडेंड देना है।
अगर पुरानी कोई हानि वगैरह है तो उसको पहले संभालना है, उसके बाद ही लाभ देना है। तो प्रॉफिट्स में ही हमेशा लाभांश बांटना चाहिए। और एज़ पर रूल्स, जो भी इन कंपनीज़ एक्ट 2013 के रूल्स हैं उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसी हिसाब से ही लाभांश दिया जाना चाहिए। ज़्यादातर लाभांश जो है कैश में ही दिया जाना चाहिए, एक्सेप्शनल केसेस में बोनस शेयर में दिया जाना चाहिए। और कोई मेथड वगैरह जो लीगली एक्सेप्टेबल नहीं है, नियमों में नहीं है, चाहे कंपनी के नियमों में नहीं है, चाहे कंपनीज एक्ट में नहीं है, चाहे गवर्नमेंट के नहीं है, उस प्रकार से डिविडेंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जिसमें कानूनी पक्ष को भी अच्छे से देखा जाए, सारी बातों को ध्यान में रखा जाए, कंपनी का फ्यूचर देख के पॉलिसी बनानी चाहिए। लाभांश नीति इस प्रकार की हो कि भविष्य में कंपनी क्या काम करने वाली है, आज उसकी ज़रूरतें क्या है, शेयर होल्डर्स किस प्रकार के हैं, शेयर होल्डर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, इस प्रकार से सभी को ध्यान में रख के, सभी वर्गों को ध्यान में रख के, जिन जिन का कंपनी में इंटरेस्ट यानी कि जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनको ध्यान में रख के इस प्रकार की एक नीति बनानी चाहिए कि जो स्टेबल रहे, जिसमें एक प्रकार का स्थायित्व रहे, लोगों का एक भरोसा बना रहे। और जब भी पॉलिसी बनाएं इस बात का ध्यान रखें कि हम उस डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन कर सकें। अगर हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं और आगे भविष्य में उसको मेंटेन नहीं कर सके तो इसका जो है हमारी गुडविल पे बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। ये चीज़ें कंपनी की मार्केट शेयर प्राइस को भी गिरा देती हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ग्रोथ और शेयर होल्डर सेटिस्फैक्शन, ये बातें इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वैल्यू, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए। तो लाभांश नीति, एक अच्छी लाभांश नीति वही कही जा सकती है जो इन पहलुओं पर खरी उतरे। तो लाभांश नीति बनाना एक फाइनेंस मैनेजर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। लाभांश बांटना, कितने रखे जाएं और कितना बांटा जाए, ये बहुत हद तक उसकी परफॉर्मेंस को भी दिखाता है कि कितना उसमें एफिशिएंसी है। तो ये थी डिविडेंड पॉलिसी और क्या होते हैं इंग्रेडिएंट्स एक साउंड डिविडेंड पॉलिसी के। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड पॉलिसी। थैंक यू।